मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी। मैं हूँ साक्षी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी मेरा टेलीग्राम चैनल भी जाकर ज्वाइन करें। उसका नाम भी मास्टर बायोलॉजी विद साक्षी ही है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अभी तक जितनी भी प्रीवियस वीडियोस थी हम चैप्टर का आगे का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं द लिविंग वर्ल्ड का। आज हम बचे हुए जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। स्पीशीज़ हम पढ़ चुके थे, आज हम जीनस से शुरुआत करेंगे। तो देखो, अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम जैसे ही स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो घटेंगे। जैसे एक स्पीशीज़ में जो भी ऑर्गेनिज्म लाई करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी, और वहीं अगर हम दो स्पीशीज़ का कंपैरिजन करेंगे तो उनमें थोड़ी कम सिमिलैरिटी होगी। तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। जीनस का क्या मतलब है। जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज से मिलकर क्या बनता है, आपका एक जीनस बनता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। सिंपली ये क्या बोल रहे हैं आइए समझते हैं। अगर हम बात करें इस विच से लेके इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, देखो हमारे पास दो जेनेरा हैं, एक जेनेरा ए और एक जेनेरा बी। जेनेरा ए में जो स्पीशीज़ लाई कर रही हैं, जैसे कि स्पीशीज़ A1, A2, A3, ये जो A1, A2, A3 हैं ये मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, डिफरेंट स्पीशीज़ रिप्रेजेंट किए हैं। जेनेरा ए में आने वाली जो भी स्पीशीज़ होंगी उनके बीच में सिमिलैरिटी ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू जो भी स्पीशीज़ जेनेरा बी में लाई कर रही हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो जीनस को हम एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ सिंपली जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ, किस चीज़ का एग्रीगेट है, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो चलिए देखते हैं। देखो हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे कि सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मैलेंजीना और सोलेनम निगरम। तो यहाँ पे जो ये पहला वाला शब्द है सोलेनम 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 वो कॉमन है। इट मीन्स ट्यूबरोसम, मैलेंजीना और निगरम ये तीन डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ठीक है, बट ये किससे बिलोंग कर रही हैं, सेम जीनस से। इसीलिए इन सभी के आगे लगने वाला जो शब्द है जो जीनस को रिप्रेजेंट करता है एज पर बायनोमियल नोमेनक्लेचर वो सेम है। ठीक है, अगर हम बात करें सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है, सोलेनम मैलेंजीना आपका ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी हमें दे रही है विच इज़ पेंथेरा लियो, पेंथेरा पार्डस एंड पेंथेरा टिग्रिस। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है ये जो फर्स्ट वर्ड है वो कॉमन है, क्योंकि लियो मीन्स लॉयंस, लायंस का जो स्पीशीज़ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लियो। और पार्डस किसकी बात हो रही है, लेपर्ड्स की बात हो रही है। और टिग्रिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बट लॉयन, लेपर्ड और टाइगर सभी एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, उसका नाम क्या है, पेंथेरा। इसीलिए यहाँ पे जो ये नेम है वो कॉमन है। ठीक है, पर ये सभी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। लॉयन एक अलग स्पीशीज़ है, पेंथेरा एक अलग स्पीशीज़ है, टिग्रिस एक अलग स्पीशीज़ है। वहीं पे अगर हम बात करें एक और अलग से जीनस है वो है आपका फेलिस। फेलिस में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, यहाँ पे हम कैट्स की बात कर रहे होते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि फैमिली क्या है। देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को हम फैमिली कहते हैं, मतलब एक फैमिली के अंदर एक से ज़्यादा रिलेटेड जेनेरा या जीनसेस आएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें फैमिली की तो फैमिली को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। यहाँ पे जो रिलेटेड जेनेराज हैं उनका एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, और
with still less number of similarities as compared to genus और species. सिंपली ये कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जैसे ही हम स्पीशीज टू किंगडम की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ सिमिलैरिटी घटेगी. वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज में थी उससे कुछ कम जीनस में होगी और उससे भी कम किस में होगी, फैमिली में होगी. ये सेंटेंस यही चीज़ बताना चाह रहा है. एक स्पेशल पॉइंट भी यहाँ पे बताया गया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कहता है ये पॉइंट, आइए पढ़ते हैं. फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. जब भी हम प्लांट स्पीशीज में या प्लांट्स में फैमिलीज असाइन कर रहे हैं, मतलब जीनसेस को एक फैमिली में पुट कर रहे हैं, तो उसका कैरेक्टराइजेशन हम किस तरह करेंगे. जब हम प्लांट्स की फैमिलीज बनाते हैं तो उस टाइम हम दो क्राइटेरियाज देखते हैं. एक तो वेजिटेटिव फीचर क्या है और दूसरा रिप्रोडक्टिव फीचर. ठीक है, वेजिटेटिव फीचर्स में प्लांट के वो सभी फीचर्स आ जाएंगे, जैसे कि रूट किस तरह का है, शूट किस तरह का है और लीफ किस तरह से बनी हुई है, ये सभी चीज़ें. वहीं रिप्रोडक्टिव फीचर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड्रोशियम गाइनोशियम के बेसिस पे हम बात करेंगे. ठीक है, आगे चलते हैं कि फैमिलीज़ के एग्जाम्पल्स पे. यहाँ पे एक फैमिली दी हुई है जिसका नाम है सोलेनेसी. सोलेनेसी के अंदर 3 अलग अलग जेनेरास आते हैं और वो कौन से हैं. सोलेनम, जो अभी हमने पीछे देखा था, एक था आपका मेलेंजीना, एक था आपका ट्यूबरोसम. ठीक है, तो वो किसके अंदर आ रहे थे, जीनस सोलेनम के. ठीक है, दूसरा है आपका पेट्यूनिया एंड लास्ट वन इज दतूरा. ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, ये तीनों ही जीनसेस हैं अलग अलग और ये किसके अंदर आते हैं, फैमिली के. आगे चलते हैं. अगर हम बात करें फेलिडे, तो फेलिडे आपकी एक एग्जाम्पल है एनिमल्स के फैमिली का और उसके अंदर कौन से जीनस आते हैं, पेंथेरा और फेलिस. ये पेंथेरा वही वाला जीनस है जिसमें आपका लॉयन, टाइगर, लेपर्ड आ रहे थे और फेलिस कैट वाला. ठीक है, अभी हम पीछे जीनस में ये सभी चीज़ें पढ़ के आए हैं. वो जिस फैमिली से बिलोंग करेंगे वो कौन सी है, फेलिडे. अगर हम कुछ एक कैट और एक डॉग को कंपेयर करते हैं तो हमें उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ दिखती हैं और कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं. इसीलिए हमने कैट फैमिली और डॉग फैमिली अलग कर दी और कैट फैमिली को हमने क्या नाम दिया, जाहिर सी बात है यहाँ पे हम फेलिडे के अंदर असाइन करते हैं कैट्स को. वहीं कैनिडे एक और फैमिली है जिसमें हम किसकी बात कर रहे होंगे या कौन आते हैं. तो चलिए अब देखते हैं कि ऑर्डर क्या है. जैसे अभी हमने पीछे देखा फैमिलीज़ क्या हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ को ही हम ग्रुप कर देंगे और फैमिलीज़ ही ग्रुप कर कर क्या बनाएंगी, एक ऑर्डर फॉर्म करेंगी. ठीक है, अब जैसा कि हम हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं कि स्पीशीज़ टू किंगडम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स घट रहे हैं, तो 2 डिफरेंट फैमिलीज़ में कॉमन कैरेक्टर जाहिर सी बात है काफ़ी कम होंगे. तो देखते हैं कि ऑर्डर क्या है. ऑर्डर इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज़ विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. अब मतलब बहुत कम, कुछ ही सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे 2 फैमिलीज़ के बीच में, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ घटती जा रही हैं. अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज होने की कोई नीड नहीं है. ऑर्डर ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ को ही कहा जाता है. एक प्लांट्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स और पॉलीमोनियल्स के अंदर 2 फैमिलीज़ आती हैं जिनमें से कि एक है कॉन्वोल्वुलेसी एंड द नेक्स्ट वन इज सोलेनेसी. अगर हम बात करें एक एनिमल्स के ऑर्डर का, एनिमल्स में ऑर्डर के एग्जाम्पल का, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कार्निवोरा. कार्निवोरा में 2 फैमिलीज़ आएंगी, एक होगा फेलिडे और दूसरा होगा कैनिडे. फेलिडे में फेलिडे वही कैट्स वाली फैमिली और कैनिडे डॉग्स वाली फैमिली. अगर हम बात करें क्लास क्या है, क्लास एक और हायर कैटेगरी है, एक और हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, किससे,
ऑर्डर से, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स को हम प्लेस करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, और जाहिर सी बात है दो ऑर्डर्स के बीच में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स और भी कम होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें एक क्लास मैमेलिया की, तो मैमेलिया के अंदर कुछ कई सारे वैसे तो ऑर्डर्स आएंगे, पर उनमें से दो एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक प्राइमेटा एंड द नेक्स्ट वन इज कार्निवोरा। कार्निवोरा हमने अभी ऊपर देखा। प्राइमेटा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, और वहीं कार्निवोरा के अंदर टाइगर, कैट एंड डॉग। तो चलिए अब बात करते हैं फाइलम के बारे में। अगर हम बात करें फाइलम, और यहाँ पे डिवीजन भी लिखा है, फाइलम और डिवीजन एक ही लेवल ऑफ हायरार्की पर आते हैं, और बस डिफरेंस इतना है कि डिवीजन शब्द का यूज़ हम प्लांट्स के केस में करेंगे और फाइलम शब्द का यूज़ हम एनिमल्स के केस में। फाइलम का अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग ए फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। इट मीन्स जो भी डिफरेंट क्लासेस हैं, और जाहिर सी बात है हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं हायरार्की में, तो जो दो क्लासेस हम असाइन करेंगे एक फाइलम के अंदर, या डिफरेंट जितने भी हम क्लासेस असाइन करेंगे उनके बीच में अब बहुत ही ज़्यादा कम सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, उन्हें हम एक फाइलम असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा एक एग्जाम्पल है कॉर्डेटा, एक फाइलम है, उसके अंदर कौन सी क्लासेस के एनिमल्स आएंगे, जैसे कि वो वाली क्लासेस जिनमें कुछ एनिमल्स आते हैं, जैसे कि फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, और ये जो भी क्लासेस है या फाइलम है, हमने किस बेसिस पे असाइन किया है, कुछ कॉमन फीचर्स के बेसिस पे, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। तो ये कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स हमने देखे कि इन सभी एनिमल्स में पाए जाते हैं, और उन्हें हमने एक फाइलम के अंदर असाइन कर दिया। लास्ट और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ठीक है, हम पहले भी देख चुके हैं ये कौन सा है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सा है हमारा, किंगडम। तो एक किंगडम बनाने के लिए डिफरेंट फाइलम्स एक किंगडम के अंदर आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे दो एग्जाम्पल्स, वैसे तो एज पर डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग नंबर ऑफ किंगडम्स हैं, एक आइडियल हम लेके चलते हैं, वो है R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर भी दो एग्जाम्पल्स हमें जो कॉमन है वो कौन से हैं, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटे में वो फाइलम्स आएंगे जो प्लांट से रिलेटेड है या प्लांट्स के हैं, और एनिमल्स में एनिमल वाले फाइलम्स आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से वीडियोस बनाऊं और अच्छा कंटेंट डालूं। थैंक यू सो मच।